बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। माँ बचपन में चली गई तो बूढ़ा बाप ही मेरी कुल कायनात बना, जिसकी उंगली पकड़कर मैंने जीना सीखा। वक्त गुजरा तो मेरी शादी एक निहायत बाहयात और तहज्जुद गुजार लड़की से हो गई। मगर एक रात मरियम की खौफनाक चीख ने मेरा दिल दहला दिया। मैं दौड़ता हुआ कमरे में पहुंचा तो जो मंजर मेरी आंखों के सामने था, इसने मेरे कदमों तले से जमीन निकाल दी। मैंने तैश में आकर अपने बूढ़े बाप को गिरबान से पकड़ा और घसीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया। बाबा रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, मगर मुझे जरा बराबर भी रहम ना आया। लेकिन अगली सुबह जब दहलीज पर पड़े बाबा के पुराने पटवे से वो तस्वीर निकली, तो मेरी रूह फना हो गई। वो तस्वीर मेरी बीवी की माँ। रमजानुल मुबारक का मुकद्दस और बाबरकत महीना चल रहा था। फिजाओं में अजीब सी खुशबू और सुकून बसा था, हर तरफ रहमतों की बारिश थी। हमारा छोटा सा घर था जो तजलात से भरा था, सहर व अफ्तार का एक खास समा था। मरियम सहरी के लिए सबसे पहले बेदार होती, इसके मुसल्ले पर गिरने वाले आंसू और धीमी आवाज में की जाने वाली दुआएं घर में एक रूहानी पाकीज़गी भर देती। वो किचन में जाती, बर्तनों की हल्की सी चाप के साथ दस्तरख्वान सजाती, बड़े एहतमाम से बाबा के लिए ताज़ा पराठे और मिट्टी की हांडी में जमे दही का इंतजाम करती। मरियम मेरी जिंदगी का वो खूबसूरत तरीन तोहफा थी, जिस पर मैं जितना नाज करता वो कम था। वो सिर्फ 5 वक्त की नमाज की पाबंद थी, बल्कि आधी रात को उठकर तहज्जुद के सजदों में सरमसजूद रहना इसका मामूल था। मैंने कभी इसकी जुबान से किसी की ग़ीबत नहीं सुनी, ना कभी ऊंची आवाज में बोलते पाया। इसने कभी किसी गैर मर्द की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। इसके हया और शराफत, इसके सलीके की मिसालें पूरा मोहल्ला दिया करता। मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आता था। अल्लाह ने मुझे ऐसी जीवन साथी अता की जो दुनिया और आखिरत दोनों संवारने वाली थी। मगर इस तमाम तर खुशी और इत्मीनान के बावजूद एक अजीब सी कसक, एक चुभता हुआ कांटा मेरे दिल में हर वक्त मौजूद रहता कि मेरे सगे बाप और मेरी इस नेक सीरत बीवी की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। ये बात मेरे लिए किसी मुअम्मा से कम न थी कि जो औरत सबका दिल जीत चुकी थी, वो अपने ससुर यानी मेरे बाबा का दिल क्यों न जीत सके। बाबा अक्सर खामोश रहते, इनकी नजरें मरियम पर पड़ती तो इनके माथे पर नापसंदीदगी के बल पड़ जाते। वो कई बार तन्हाई में मुझसे कह चुके थे, आमिर मेरे तजर्बे पर एतबार कर, ये औरत वो नहीं जो नजर आती है, ये तुझे बर्बाद कर देगी। इसकी मासूमियत के पीछे मक्कार लोमड़ी छुपी है, इसकी खामोशी के पीछे गहरा काला समंदर है जिसमें तू डूब जाएगा। बाबा की बातें सुनकर मेरा कलेजा कट जाता। मैं एक तरफ फर्माबरदार बेटा था, जिसने कभी बाबा के सामने ऊंची आवाज में बात न की, इसलिए खामोशी से सुन लेता। दिल ही दिल में मरियम से माजरत कर लेता। मैं यही समझता था कि शायद बुढ़ापे की वजह से बाबा की सोच मनफी हो गई, या वो किसी वहम का शिकार हो गए। मैं अक्सर मरियम को अकेले में समझाता, मरियम, बाबा बूढ़े हैं, इनकी बातों का बुरा ना माना करो, इनका एहतराम करना हमारा फर्ज है। मरियम वो सब्र का पैकर थी, हमेशा एक दिलफरेब मुस्कुराहट के साथ जवाब देती, आमिर आप परेशान क्यों होते हैं? पापा मेरे भी बाप हैं, वो बुजुर्ग हैं, अगर वो मुझे कुछ कह भी दें या मुझ पर गुस्सा करें तो मुझे जरा बराबर भी बुरा नहीं लगता। मैं इनकी खिदमत को अपनी आफियत समझना चाहती हूँ। मरियम की ये बातें सुनकर मेरा सर फखर से बुलंद हो जाता। मेरा झुकाव इस तरफ मजीद बढ़ जाता। मुझे लगता कि बाबा नाहक इस बेचारी पर शक करते हैं, इसे तंग करते हैं। हमारे घर में एक अजीब सी खामोश जंग जारी थी, जहाँ एक तरफ मरियम की नेकी थी और दूसरी तरफ बाबा की वो पुरस्रार तंबी, जो मुझे किसी आने वाले तूफान से डरा रही थी। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से घूमता रहा और आज रमजानुल मुबारक का 13वां रोज़ा था। हम सब मिलकर सहरी की। मरियम ने हस्बे मामूल बाबा की बहुत खिदमत की, इनके आगे हाथ बांधकर खड़ी रही। फिर मैं सुकून से अपने कमरे में चला गया। सहरी का वक्त अभी ख़त्म हुआ था और फजर की अजानों में कुछ देर बाकी थी। मैंने ताज़ा वज़ू किया, सोचा कि अभी अजान में वक्त है तो क्यों न जाए नमाज बिछाई जाए, अल्लाह के हजूर सरमसजूद हो जाऊं। मैं अभी जाए नमाज बिछाने ही वाला था कि अचानक घर के इस गहरे सन्नाटे में एक ऐसी जोरदार चीख सुनाई दी, जिसने मेरे पूरे बदन में एक झुरझुरी सी पैदा कर दी। वो चीख मरियम की थी, एक ऐसी खौफनाक चीख जिसमें जानकुनी का कर्ब और किसी अनदेखी हौलनाकी का एहसास छुपा था। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, सांस हलक में अटक गई। मैं बदहवास होकर कमरे से बाहर निकला। पहले तो मुझे कुछ समझ न आया, फिर ड्राइंग रूम की सिमत आने वाला शोर और मरियम की सिसकियां लम्हा बलम्हा बढ़ती चली गई। मैं किसी अनजाने खौफ की आलम में तेजी से भागता हुआ ड्राइंग रूम की तरफ गया। वहां जो मंजर मेरी आंखों के सामने था, इसने मेरे होशो हवास छीन लिए। मेरी आंखें गुस्से और बेयकीनी से फैल गईं। वो मंजर ऐसा था कि मैं अल्फाज में बयान करने से कासिर हूँ। मेरा वो सगा बाप जो हमेशा शराफत और सफेद पोशी का लिबादा ओढ़े रखता था, आज मरियम के साथ वो सलूक कर रहा था जिसे देखकर मेरा खून खौल उठा। मरियम जमीन पर गिरी हुई थी और बुरी तरह कांप रही थी। इसके सर पर दुपट्टा नहीं था, इसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और वो बदहवासी में अपने बिखरे बालों को समेटने की कोशिश कर रही थी, मगर इसके हाथ कांप रहे थे। बाबा इस पर झुके हुए थे, इनका रुख मरियम की तरफ था। इनके चेहरे पर गुस्से के ऐसे तासुरात थे जैसे वो कोई वहशी दरिंदा हो। मरियम के चेहरे पर खौफ की ऐसी लहर थी जो मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने एक लम्हा जाया किए बगैर तेजी से कदम बढ़ाया और अपनी बीवी को इनके चुंगल से छुड़ाकर अपने पीछे छुपा लिया।
مریم نے فوراً پیچھے سے میری قمیض پکڑ لی اور زاروں قطار رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں اور اس کا لرزتا ہوا وجود بتا رہا تھا کہ اس کے معصوم پر کیا قیامت ٹوٹی ہے۔ میں نے لرزتی ہوئی مگر غصیلی آواز میں ابا سے پوچھا، بابا یہ کیا ہے؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بابا کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا، ان کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھی۔ انہوں نے میری بات سن کر ایک تلخ اور زوردار قہقہ لگایا جو کسی ڈراؤنی فلم کے ولن جیسا محسوس ہوا۔ وہ دھاڑ کر بولے، عامر اسے ابھی کے ابھی اسی لمحے اس گھر سے باہر نکال دو۔ یہ عورت انتہائی بدذات ہے، اس نے اپنی جھوٹی معصومیت اور نمازوں کے جال میں تمہیں بری طرح پھنسا رکھا ہے۔ میں اس جیسی عورت اور اس گھر میں اب ایک پل بھی برداشت نہیں کروں گا۔ یا تو یہ رہے گی یا میں۔ بابا کا لہجہ اتنا شفاف تھا کہ میں کانپ کر رہ گیا۔ مریم میرے پیچھے چھپی مسلسل رو رہی تھی، اس کی سسکیاں میرے دل کو چلنی کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا جو عورت ابھی سحری میں ان کے پاؤں دبا رہی تھی، اچانک وہ ان کی نظر میں اتنی بدذات کیسے ہو گئی کہ بابا اس کی جان لینے پر تلے ہوئے تھے۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ مریم نے روتے ہوئے میرے پاؤں پکڑ لی اور سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، عامر خدا کی قسم میں بے قصور ہوں۔ میں تو جائے نماز اٹھانے آئی تھی کہ اچانک بابا نے میرے ساتھ وہ بدتمیزی شروع کر دی جس کا میں ذکر بھی نہیں کر سکتی۔ یہ خود مجھ پر بری نظر رکھتے ہیں، جب میں نے احتجاج کیا تو اب مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ آپ بتائیں کیا میں ایسی ہوں؟ کیا میری نمازیں جھوٹی ہیں؟ مریم کی یہ بات سنتے ہی میرے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ ایک طرف میرا بوڑھا باپ تھا جس نے تپتی دھوپ میں خون پسینہ ایک کر کے مجھے پالا تھا، اور دوسری طرف میری وہ بیوی جس کی پاک دامنی پر مجھے اپنی زندگی سے زیادہ بھروسہ تھا۔ مریم نے روتے ہوئے ایک ہولناک بات کہی جو کسی بھی غیرت مند شوہر کے لیے زہر کا پیالہ تھی۔ اس نے کہا، عامر آپ کے باپ کی نیت مجھ پر خراب ہے۔ یہ بوڑھے ہو چکے ہیں مگر ان کا دل کالا ہے۔ یہ مجھے اکیلا دیکھ کر ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہوں۔ آج تو انہوں نے حد کر دی، بس یہ سننا تھا کہ میرا بچا کچا لحاظ اور برسوں کا ادب خاک میں مل گیا۔ میری آنکھوں میں غصے کا خون اتر آیا، سینے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ میں نے اس باپ کا ذرا بھی لحاظ نہ کیا جس نے مجھے اپنی پیٹھ پر لاد کر جوانی کی دہلیز تک پہنچایا تھا۔ میں نے جھپٹ کر باپ کا وہ کانپتا ہوا ہاتھ پکڑا جس نے کبھی پہلی بار میری انگلی تھامی تھی، اور انہیں بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے گھر کے صدر دروازے کی طرف لے جانے لگا۔ وہ لرزتی آواز میں التجا کرنے لگے، بیٹا رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، سحری کا وقت ہے، فجر کی اذانیں ہونے والی ہیں، مجھے اس عمر میں کہاں نکالو گے؟ میں در در کی ٹھوکریں کھاؤں گا اور زمانے کے دھکے سہوں گا، مجھ پر ترس کھاؤ بیٹا، میں تمہارا باپ ہوں۔ عامر رک جاؤ، میری ایک بات سن لو، یہ عورت تمہیں برباد کر دے گی، یہ زہر ہے۔ مگر میرے پتھر دل کو ذرا برابر بھی رحم نہ آیا۔ مجھے ان کی سفید داڑھی اور لرزتے ہاتھوں پر ترس آنے کی بجائے گھن آ رہی تھی۔ میں نے نہایت کھردرے اور شفاق لہجے میں جواب دیا، آپ جہاں مرضی جائیں، سڑک پر دم توڑیں یا کسی فٹ پاتھ پر سوئیں، لیکن جس باپ کی نیت اپنی بہو پر خراب ہو جائے اسے اس گھر کے چھت تلے رہنے کا کوئی حق نہیں۔ خبردار اگر دوبارہ اپنی شکل مجھے دکھائی۔ میں نے اپنی پوری طاقت سے انہیں باہر کی طرف دھکا دیا۔ بابا چیختے رہے، وہ بوڑھے نہیں نخیف جسم کے ساتھ سڑک پر گر گئے۔ ان کے سر سے پگڑی اچھل کر خاک میں مل گئی اور وہ بھاری بھرکم آہنی دروازہ اتنی زور سے ان کے منہ پر بند کیا کہ اس کی آواز پورے محلے کے سناٹے کو چیرتی ہوئی گزر گئی۔ جب میں واپس مڑا تو مریم اب بھی وہیں فرش پر بیٹھی سسکیاں بھر رہی تھی اور اس کے بکھرے بال اور آنسو میرے غصے کو اور بڑھا رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا، اسے اپنے سینے سے لگایا اور بڑے پیار سے تسلی دیتے ہوئے کہا، اب تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، اب تمہیں اس گھر میں کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا۔ میں نے اس شیطان کو ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ مریم نے خاموشی سے بس ہاں میں سر ہلا دیا اور ہم دونوں نے فجر کی نماز پڑھی، مگر میرا دل عجیب سا بوجھل تھا۔ ایک طرف بیوی کو انصاف دلانے کا سکون تھا اور دوسری طرف بابا کی وہ آخری التجائیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں ذہنی دباؤ اور تھکن کی وجہ سے بستر پر لیٹا تو جلد ہی میری آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو سورج کافی بلند ہو چکا تھا اور میرے آفس جانے کا وقت نکل رہا تھا۔ میں نے جلدی جلدی تیاری کی، اپنا بیگ اٹھایا اور جیسے ہی آفس جانے کے لیے گھر کا بیرونی دروازہ کھولا، سامنے دہلیز پر بابا کا وہ پرانا بوسیدہ چمڑے کا بٹوا پڑا تھا جو شاید صبح دھکم فیل میں وہاں گر گیا۔ میں نے تجسس اور حقارت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اسے اٹھایا تو اس کے اندر سے ایک نہایت پرانی اور پیلی پڑی ہوئی تصویر نکل کر زمین پر گری۔ وہ تصویر دیکھتے ہی میرے ہاتھوں سے آفس بیگ چھوٹ کر فرش پر گرا اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا نام عامر ہے اور میرا تعلق لاہور کے ایک پسماندہ علاقے کے ایک چھوٹے اور خستہ حال مکان سے ہے جہاں زندگی کی سہولتیں تو کم تھیں مگر میرے باپ کی میرے لیے محبت ہمالیہ پہاڑ سے بھی اونچی تھی۔ میں اپنے بوڑھے باپ کی زندگی کا واحد پھول کائنات اور ان کا وہ اکلوتا سہارا ہوں جس کے لیے انہوں نے پوری جوانی تپتے سورج کی نظر کر دی۔ میری زندگی کی کہانی اس کرمناک دن سے شروع ہوئی جب میں نے اس دنیا میں پہلی بار آنکھ کھولی، مگر میری بدقسمتی دیکھیے کہ جس ماں نے مجھے 9 ماہ اپنے وجود میں پالا تھا وہ میری پہلی سانس کے ساتھ ہی اپنی زندگی کی آخری سانس سے لے کر مجھے اس بے رحم دنیا میں ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑ گئی۔ ممتا کے اس عظیم اور ٹھنڈے سائے کے اٹھ جانے کے بعد میرے باپ نے ہی میری اس نخیف سی جان کی کفالت کا ذمہ اپنے کمزور کندھوں پر اٹھایا۔
پھر دنیا نے دیکھا کہ ایک باپ نے کیسے ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت دونوں بن کر مجھے اپنے سینے سے لگا کر پالا پوسا۔ وہ لاہور کے پرائیویٹ اسکول میں معمولی ٹیچر تھے اور ان کی مختصر سی تنخواہ میں گزارا مشکل سے ہوتا تھا، مگر قسمت کا لکھا دیکھیے جب جلد ان کو نوکری مل گئی۔ اس کے بعد انہوں نے حالات سے ہار ماننے کے کشکول پھیلانے کی بجائے محنت مزدوری کا وہ راستہ اختیار کیا جس نے ان کی ہڈیوں تک کو پگھلا دیا۔ خود زندگی میں کوئی بڑا افسر نہ بن سکے تھے، مگر اپنی آنکھوں میں ایک خواب سجا رکھا تھا مجھے پڑھا لکھا کر ایک کامیاب انسان بنانے کا، جس پر پوری دنیا رشک کرے اور میری زندگی اندھیرے سے دور ہو جائے۔ اس پاکیزہ مقصد کی خاطر انہوں نے راتیں بھوکے پیٹ گزاری اور اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا گلا گھونٹ کر میری خواہشات کو پورا کیا۔ جب میں 5 سال کا ہوا تو انہوں نے اپنی زندگی بھر کی پونجی اکٹھی کر کے میرا داخلہ لاہور کے ایک بہترین اور مہنگے اسکول میں کروا دیا۔ مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے جب کڑی کتی سردی ہو یا لاہور کی تپتی ہوئی دوپہر، وہ روزانہ صبح سویرے اپنے کاندھوں پر بٹھا کر اسکول چھوڑتے اور وہاں سے سیدھے منڈی میں مزدوری کرنے چلے جاتے۔ سورج کے نیچے جب لاہور کی سڑکیں آگ اگل رہی ہوتی تب میرے بابا کبھی لیبر کے ساتھ گندم کی کٹائی کر رہے ہوتے تو کبھی چلچلاتی گرمی روزے کی حالت میں اپنی پیٹھ پر کئی کئی من کی وزنی بوریاں اور لاد کر ٹرکوں پر اتارتے اور گوداموں تک پہنچاتے۔ ان کی قمیض پسینے سے شرابور ہوتی، ہاتھ مشقت کی وجہ سے لہولہان ہو جاتے، مگر انہوں نے کبھی حالات کی تلخی کی وجہ سے ایک آنچ بھی مجھ پر نہیں آنے دی۔ میں نے جو چیز مانگی وہ پوری کی، اپنی خالی جیب اور اپنی تھکن کی پرواہ کیے بغیر وہ فوراً میرے سامنے لا کر رکھ دی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے بے پناہ پیار اور لاڈ کی نے مجھے ضدی اور چڑچڑا بنا دیا۔ ان کی عظیم قربانیوں کی قدر کرنے کی بجائے ان پر روب جھاڑنے لگا۔ یوں ہی وقت کا پہیہ بے رحمی سے گھومتا رہا اور لڑک پن کی سرحد عبور کر کے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں نے ایف ایس سی کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ اس کے بعد جب میں نے بابا سے ایک بڑی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی بات کی تو انہوں نے ایک لمحہ بھی تامل نہ کیا اور اپنے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ سجا کر کہنے لگے، عامر بیٹا، تم بس اپنی پڑھائی پر توجہ دو، میں چاہے کہیں سے بھی لاؤں تمہاری فیس کا انتظام کر لوں گا۔ یونیورسٹی کی فیس اس وقت تقریباً 1 لاکھ روپے تھی، جو ایک مزدور باپ کی زندگی کی سب سے بڑی رقم تھی، مگر مجھے ہر صورت اسی نامور یونیورسٹی میں پڑھنا تھا۔ میرے بابا نے میری ضد پوری کرنے کے لیے نہ جانے کتنی راتیں جاگ کر کاٹی اور کس کس کے آگے ہاتھ پھیلا کر ادھار مانگا، مگر صرف 5 دنوں کے اندر انہوں نے وہ 1 لاکھ روپے مکمل کر کے میرے ہاتھ پر رکھے اور مجھے یونیورسٹی بھیج دیا۔ وہاں جا کر مجھے دوسرے امیر لڑکوں کی طرح مہنگے کپڑوں اور جوتوں کی ضرورت محسوس ہونے لگی، جس کے لیے میں وقتاً فوقتاً اپنے بوڑھے پاپا کو پریشان کرتا رہتا اور وہ اپنی بوسیدہ قمیض کے پیوند چھپا کر پھٹی ہوئی جوتی پہن کر مجھے نئے اور قیمتی کپڑے لاتے رہے۔ میری سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ میری زندگی میں کوئی ایسا سچا ہمدرد نہیں تھا جو مجھے جھنجھوڑ کر کہتا کہ عامر دیکھو تمہارا باپ اب کتنا بوڑھا اور ناتواں ہو گیا ہے، جس نے تمہارے روشن مستقبل کے لیے اپنی پوری زندگی اندھیر کر لی، اب تمہاری باری ہے، تم اس بوڑھے باپ کو آرام پہنچاؤ۔ مگر افسوس کہ یونیورسٹی میں میرے جو دوست بنے وہ سب کے سب مطلب پرست اور خود غرض تھے، جنہوں نے مجھے کبھی انسانیت اور اخلاقیات کا درس نہ دیا۔ اسی بے حسی اور خود غرضی کے سائے میں نے اپنا بی ایس سے مکمل کیا اور قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ مجھے بہت جلد ایک بڑی کمپنی میں بہت اچھی نوکری مل گئی، جہاں سے میری زندگی کا ایک نیا اور بظاہر چمکتا ہوا باب شروع ہوا۔ مگر میں اپنی کامیابی کے نشے میں یہ تلخ حقیقت بالکل بھول گیا کہ اس چمک کے پیچھے میرے بوڑھے باپ کے خون پسینے کی مہک اور ان کی جھکی ہوئی کمر کی داستان چھپی ہے۔ لاہور کی اس پر رونق اور تیز رفتار زندگی میں میری پہلی باقاعدہ ملازمت کی خبر کیا آئی، جیسے ہمارے خستہ گھر کے آنگن میں خوشیوں کی کوئی بارات اتر آئی ہو۔ میرے بوڑھے باپ کی آنکھوں میں امید کی وہ دیوانہ وار چمک لوٹ آئی جو شاید برسوں پہلے میری ماں کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کہیں اندھیروں میں کھو گئی تھی۔ ان کے چہرے کی ایک ایک لکیر اور ایک ایک جھری میری کامیابی کی خوشی میں چراغوں کی طرح روشن ہو رہی تھی۔ میں نے ان کے وہ کھردرے اور مزدوری کی ہولناکیوں سے سخت ہو جانے والے ہاتھوں کو تھام کر اپنے ماتھے سے لگایا اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ ابا جی، اب آپ کی ہڈیاں پگھلانے اور تپتی دھوپ میں جسم جلانے کا وقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اب آپ اپنے اس جوان بیٹے کے بازوؤں پر بھروسہ کریں اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو وہ تمام سکھ اور آرام دوں گا جن کے آپ حقدار ہیں۔ اب ہماری غربت کی وہ کالی رات کا قصہ تمام ہو گیا اور بابا کے چہرے پر پھیلنے والا سکون مجھے کائنات کی ہر نعمت سے بڑھ کر محسوس ہو رہا تھا۔ نوکری کا پہلا دن تھا۔ میں لاہور کے سب سے پوش علاقے ڈیفنس کے ایک نہایت ہی پرتاش اور جدید کارپوریٹ آفس کی فلک بوس عمارت میں داخل ہو رہا تھا۔ میرا دل ایک انجانے سحرن مستقبل کی تابناک امید کے درمیان ہچکولے کھا رہا تھا۔ میں اپنی مخصوص نشست پر بیٹھ کر گہری توجہ سے دفتری فائلیں دیکھ رہا تھا کہ اچانک میرے سامنے والی میز پر کام کرنے والی ایک لڑکی، جس کا نام نیلم تھا، اس نے اپنی پلکیں اٹھائی اور بڑی پراسرار سی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے خاموشی توڑی۔ اس نے دھیمے اور سلجھے ہوئے لہجے میں پوچھا کہ تم عامر ہو نا؟ میں نے کچھ حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور سر ہلا کر تصدیق کی۔ وہ ایک دل نشین سی مسکراہٹ سجا کر کہنے لگی، عامر، تمہیں شاید ذرا برابر بھی اندازہ نہیں کہ تمہارا اس دفتر میں قدم رکھنے سے پہلے ہی یہاں تمہارا کتنا ذکر ہو چکا ہے۔ میری ایک بہت ہی عزیز اور جگری سہیلی تمہاری خاموش پرستار ہے، وہ تمہاری طلب میں اس حد تک کھو چکی ہے
किसने तुम्हें पाने के लिए न जाने कितनी ही मनतें मान रखी हैं। जब तुम यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर्स में अपनी किताबों में घूम रहा करते थे, वो तुम्हें नजरों के पहरे में रखती थी और तुम्हें छुप छुप कर देखना ही इसका खुलासा था। तुम तो अपनी पढ़ाई की दुनिया में ऐसे गर्क थे कि तुम्हें कभी किसी की बेकरार नजरों की तपश महसूस न हो सकी। वो तुमसे एक क्लास सीनियर थी, मगर तुम्हारी यादें और तुम्हारी तस्वीरें आज भी इसने अपने दिल के नेहा खानों में महफूज कर रखी है। आज जब कुदरत तुम्हें यहाँ खींच लाई है तो मुझे यकीन हो गया कि सच्ची लगन और बेलौस चाहत अपना रास्ता खुद ही बना लेती है। नीलम के मुंह से ये बातें सुनकर मेरे पूरे वजूद में एक अजीब सी सनसनाहट दौड़ने लगी। मैंने शशतर रहकर कहा कि नीलम, मैं तो किसी ऐसी लड़की को ख्वाब में भी नहीं जानता जो मुझ जैसे एक आम से इंसान के लिए दिल में इतने पाकीज़ा और गहरे जज्बात रखती हो। आखिर वो कौन है? नीलम ने बड़े मान से जवाब दिया, इसका नाम मरियम है और वो एक ऐसी नायाब लड़की है जिसकी मिसाल इस दौर में मिलना नामुमकिन है। अगर तुम चाहो तो मैं कल ही तुम्हारी इससे एक रस्मी मुलाकात करवा सकती हूँ। वो बहुत ही बाहया और घरेलू लड़की है। मैंने फौरन इसकी बात काटते हुए कहा, नीलम देखो, आज मेरा पहला दिन है और बाज़ की उकाबी नज़रें मुझ पर जमी हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी किस्म का कोई गलत तासुर हो। हम इस मामले पर फिर कभी इत्मीनान से बात करेंगे, लेकिन सच तो ये है कि सारा दिन मेरे जहन के पर्दे पर मरियम नाम की वो लड़की किसी साई की तरह मंडलाती रही कि आखिर वो कौन है और इसे मुझमें ऐसी कौन सी खूबी नजर आई जो वो बरसों से मेरी मुंतजिर है। सारा दिन काम की थकन रही और जब दोपहर के खाने का वक्फा हुआ तो नीलम दोबारा मेरी पेज पर आई और कहने लगी, आमिर आओ लंच के लिए बाहर चलते हैं। यहीं डिफेंस के वाई ब्लॉक में एक बहुत ही कमाल का और पुरस्कून रेस्तोरेंट है जहाँ की खामोशी और काफी पूरे लाहौर में अपनी मिसाल आप है। चलकर कुछ देर सुस्ताने के साथ साथ लंच भी करेंगे और मैं इसकी पुरखुलूस दावत को ठुकरा न सका। हम दोनों डिफेंस की साफ सुथरी और कुशादा सड़कों पर पैदल ही इस रेस्तोरां की तरफ चल पड़े। रास्ते में गाड़ियों के शोर के बीच नीलम ने मुझे मरियम की शख्सियत के वो रोशन पहलू बताए कि मैं दंग रह गया। वो कहने लगी कि मरियम वो लड़की है जिसने आज तक किसी गैर मर्द के सामने अपनी पलकें तक नहीं उठाई। वो अपनी हर नमाज के सज्जे में सिर्फ तुम्हारे नाम की माला जपती है और इसकी पारसाई और पाकदामनी की गवाही तो इसका पूरा खानदान देता है। वो पर्दे की इस कदर पाबंद है कि आज तक जमाने की किसी मैली नजर ने इसके रुखसार की झलक तक नहीं देखी। वो सिर्फ तुम्हारे इंतजार में अपनी जवानी की तमाम रानाइयां लुटा कर बैठी है। मरियम के इस लाजवाल वफा और इसके बेमिसाल सब्र की दास्तान ने मेरे दिल की धड़कनों में एक तूफान बर्पा कर दिया। अब मेरा तजस्सुस जुनून की आखिरी हदों को छूने लगा। आखिर वो मरियम कौन है जो मेरे लिए इतनी मुकद्दस और पुरखुलूस दुआएं मांगती है? मैंने बेख्तियार नीलम से कह दिया कि ठीक है, तुम कल मरियम को इस ही रेस्तोरां में बुला लो। मैं इससे बिला मुशाफा मिलना चाहता हूँ और अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कौन सी हस्ती है जिसने मुझे देखे बगैर अपनी रूह मेरे नाम कर दी। खैर, लंच के बाद जब मैं वापस अपनी मेज पर आकर बैठा तो मेरा वजूद तो ऑफिस में था, मगर मेरी रूह मरियम के अनदेखे सरापे के गिर्द तवाफ कर रही थी। तो मेरे दिल में एक अजीब सा तलातम बरपा था। मैंने जैसे तैसे हिम्मत मुजतमा करके इस दिन का अधूरा काम मुकम्मल किया। जैसे ही छुट्टी हुई मैं किसी दीवाने की तरह बाइक दौड़ाता हुआ घर की तरफ भागा। अब मुझे बस घर पहुंचकर इस रात के गुजरने का इंतजार करना था। घर पहुंचा तो देखा मेरे बूढ़े बाबा ने हमेशा की तरह अपनी थकन चूर हड्डियों के बावजूद मेरे लिए गरम गरम खाना तैयार कर रखा था और वो मसाले पर बैठे अपनी रस्ती हुई उंगलियों से तस्बीह के दानों पर कोई विरत कर रहे थे। मुझे देखते ही इनके मुरझाए हुए चेहरे पर वो मखसूस शफकत आ गई जो सिर्फ एक बाप के हिस्से में आती है। उन्होंने धीमे से पूछा, आमिर बेटा, आज तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा? क्या तुमने कुछ खाया पिया? मैंने जोश मुसरत में बाबा का हाथ चूम लिया और कहा, अब्बा जान, आज का दिन मेरी तकदीर बदलने का आगाज है और आपकी दुआओं ने मेरे रास्ते आसान कर दिए। मेरी आवाज में छुपी खुशी देखकर बाबा की आंखों में सुकून की एक लहर दौड़ गई। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेर कर ढेरों दुआएं दी। बाबा को इनके कमरे में छोड़कर जब मैं अपने बेड पर लेटा तो मरियम का नाम मेरे कानों में किसी मध्यम राग की तरह गूंजने लगा। मैंने आंखें बंद की तो तखील के पर्दे में एक ऐसी लड़की का नक्शा उभरने लगा जिसकी उंगलियां दुआ के लिए उठी थी और जिसकी आंखों में सिर्फ मेरे नाम की हया थी। मैंने सोचा कि वो कैसी होगी, क्या वाकई इतनी पारसा होगी जैसे नीलम ने बताया था। यही सब सोचते सोचते आधी रात बीत गई और बड़ी मुश्किल से मेरी आंख लगी। सुबह फजर के वक्त आंख खुली तो मैंने खुद को एक नई तवानाई से भरपूर पाया। मैंने आज जिंदगी में पहली बार आईने के सामने खड़े होकर खुद को संवारने में बहुत वक्त लगाया। अपनी बेहतरीन कमीज पहनी और ढेर सारा परफ्यूम छिड़कता ताकि जब मरियम मुझे देखे तो इसे अपने बरसों के इंतजार का सिला खूबसूरत लगे। मैं नाश्ते की मेज पर बैठा ही था कि बाबा ने प्यार से एक पराठा मेरी प्लेट में रखा, मगर मेरी उजलत का ये आलम था कि मैंने सिर्फ दो चार निवाले लिए और बाबा के इसरार के बावजूद भाग कर बाहर निकल गया। मैं अपनी बाइक पर सवार डिफेंस की इन चौड़ी सड़कों को पार करता जब ऑफिस पहुंचा तो नीला मेरा इंतजार कर रही थी। इसने मुझे देखते ही एक मनी खेज मुस्कुराहट के साथ कहा, वाह मेरा, आज तो तुम सूरज से भी पहले निकल आए हो। लगता है मरियम के शहर ने तुम्हें अभी से जकड़ लिया है। इसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर हया की सुर्खी दौड़ गई क्योंकि वो सच कह रही थी। मेरा दिल मरियम से मिलने के लिए मचल रहा था। 12 बजने में अभी कुछ घंटे बाकी थे, मगर मुझे हर मिनट एक सदी जैसा लग रहा था।
आखिरकार वो घड़ी आ गई जब नीलम ने इशारा किया और हम डिफेंस के इसी पूर्वकार रेस्तोरां की तरफ बढ़े जहां मरियम मेरा इंतजार कर रही थी। जैसे ही हम रेस्तोरां के अंदर दाखिल हुए, ठंडी हवा के झोंके ने मेरा इस्तकबाल किया। नीलम ने एक कोने वाली मेज की तरफ इशारा किया तो मेरी धड़कनें एक पल के लिए थम गई। वहां स्कार्फ में लिपटी हुई एक इंतहाई मासूम और हयादार लड़की बैठी थी, जिसने नजरें झुकाई हुई थी। इसके गिर्द मौजूद पाकीज़ा हाले ने मुझे पहली ही नजर में अपना असीर कर लिया। मुझे यूं लगा जैसे मैं इसे सदियों से जानता हूँ। हम जैसे ही इसके करीब पहुंचे, मरियम ने अपनी पलकें उठाई और मुझे सामने पाकर इसके चेहरे पर रंगों का एक सैलाब आ गया। इसकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत करने वालों को नसीब होती है। नीलम ने मुस्कुराकर तारुफ करवाते हुए कहा कि मरियम देखो, मैं तुम्हारे आमिर को तुम्हारे पास ले आई। मरियम पलके जज्बात की शिद्दत से नम हो गई। मैंने इसे बैठने का इशारा किया और हम तीनों खामोशी से बैठ गए। कुछ ही देर बाद नीलम हमें तनहा छोड़कर दूसरी मेज पर जा बैठी ताकि हम दिल की बातें कर सके। एक गहरा सन्नाटा हम दोनों के दरमियान हायल था। मैं सोच रहा था कि गुफ्तगू का आगाज कैसे करूं कि अचानक मरियम की रेशम जैसी नरम और मुतरन्नम आवाज मेरे कानों से टकराई, जिसने मेरी रूह के तार छेड़ दिए। इसने इंतहाई धीमे लहजे में कहा कि आमिर, नीलम ने शायद आपको बता दिया होगा कि मैं आपसे कितनी दीवाना वार मोहब्बत करती हूँ। ये कोई आज की बात नहीं है, बल्कि पिछले 4 सालों से जब से आपने यूनिवर्सिटी की दहलीज पर कदम रखा था, तब से मेरी आंखों ने आपके सिवा किसी को देखना गवारा नहीं किया। आप यकीन नहीं करेंगे मैंने ये 4 साल किस कर्ब और किस अधूरेपन में गुजारे हैं। मैंने हजार बार चाहा कि आपके सामने आकर अपने दिल का हाल सुना दूं, मगर मेरी हया ने हमेशा मेरे कदम रोक दिए। आज आपको अपने सामने पाकर मुझे यूं लग रहा है जैसे मेरी बरसों की तपस्या का फल मुझे मिल गया हो। आपकी याद ही मेरा वाहिद सहारा थी और आज आपकी मौजूदगी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मुआजिजा है। ये मुलाकात मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत मगर सबसे खतरनाक मोड़ साबित हुई, जिसने मुझसे मेरी बसीरत छीन ली। इसने मुझे हर तरीके से ये यकीन दिला दिया था कि वो एक नहायत शरीफुल नफ्स और आला किरदार की खानदान से ताल्लुक रखती है और इसके दिल में मेरे सिवा किसी और का अक्स तक नहीं। मैं जब शाम को घर वापस लौटा तो मेरे दिल खुशी से सरशार था। मैं बाबा को ये खुशखबरी सुनाने के लिए बेकरार था कि मुझे मेरी जीवन साथी मिल गई है, मगर जैसे ही मैंने घर में कदम रखा, बाबा को मुसल्ले पर बैठे तस्बीह पढ़ते देखा। उन्होंने मुझे देखते ही बड़ी उम्मीद से कहा, आमिर बेटा, मैंने तुम्हारी खाला की बेटी से तुम्हारी बात चलाने का सोचा है। वो बहुत नेक और सुलझी हुई लड़की है और तुम्हारे लिए बेहतरीन जीवन साथी साबित होगी। मगर मरियम की मोहब्बत ने मेरी आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी थी कि मैंने बाबा की बरसों की मेहनत और इनकी ख्वाहिश का जरा भी लिहाज न किया। मैंने बाबा को नहायत तल्ख और दो टोक लफ्जों में जवाब दिया कि अब्बा जी, मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर चुका हूँ और मैं अपनी मर्जी से मरियम से शादी करूंगा। आपको मेरे मुस्तकबिल के बारे में मजीद फिक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी इस बेरुखी और सख्त कलामी पर बाबा का चेहरा उतर गया। वो खामोशी से सर झुका कर रह गए, क्योंकि अब मैं जवान हो चुका था और इनके बुढ़ापे का वाहिद सहारा था। वो मुझसे लड़ भी नहीं सकते थे। इसके बाद नीलम अक्सर मेरी और मरियम की मुलाकातें करवाने लगी और मेरी दीवानगी मरियम के लिए जुनून की हदों को छूने लगी। एक दिन मरियम ने रोते हुए मुझसे कहा कि आमिर, मेरी माँ मेरी शादी कहीं और तय करने वाली है। अगर तुमने अभी हिम्मत न की तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे हाथ से निकल जाऊंगी। तुम बस एक बार मेरी अम्मी से मिलकर बात कर लो। मैंने इसी वक्त ऑफिस से रुखसत लिया और मरियम के साथ इसके घर पहुंच गया। वहां जाकर मुझे पता चला कि इसकी माँ बज़ाहिर निहायत ही शफीक और नरम दिल खातून है। उन्होंने मेरा वालहाना इस्तकबाल किया और मेरे लिए मेहमान नवाजी का ऐसा एहतमाम किया कि मैं दंग रह गया। जब मैंने अपने और मरियम के रिश्ते की बात की तो इसकी माँ ने अचानक एक हौलनाक सूरत हाल पैदा कर दी। कहने लगी कि मरियम के बाप ने इसका निकाह आज ही शाम किसी और से तय कर रखा है। अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो अभी इसी वक्त कोर्ट चलकर निकाह कर लो। मैं तुम लोगों के साथ खड़ी हूँ। मैं मरियम को खोने के तसव्वुर से ही पागल हो चुका था। हम फौरन कोर्ट पहुंचे और चंद ही लम्हों में हमारा निकाह हो गया। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मुझे अपनी अक्ल इस्तेमाल करने का मौका ही ना मिला। मैं मरियम को अपनी दुल्हन बनाकर घर लाया तो बाबा इसे देखते ही शशता रह गए। इनके चेहरे पर एक अनजाना खौफ और नागवारी के बादल छा गए। उन्होंने लरसती आवाज में पूछा, मेरी लड़की कौन है? तुम इसे इस तरह घर क्यों लाए हो? मैंने फखर से कहा, बाबा, ये वही मरियम है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। यही मेरी पसंद है और अब ये मेरी बीवी है। बाबा ने तड़प कर कहा, आमिर, अगर तुम्हें शादी ही करनी थी तो इस तरह चोरों की तरह निकाह न करते। तुमने मेरा नाम और मेरी इज्जत खाक में मिला दी। मगर मैंने उल्टा इन पर ऊब झाड़ा कि मैंने मोहब्बत की है, कोई गुनाह नहीं किया। बाबा मेरी बात सुनकर खामोश हो गए। मगर इसके बाद घर का सुकून गारत हो गया। बाबा को मरियम से रोज नई शिकायतें होने लगी। इन्हें मरियम के उठने बैठने और बोलने का अंदाज बिल्कुल पसंद न आता था। मुझे यूं लगता जैसे बाबा जानबूझ कर मरियम को तंग कर रहे हैं ताकि वो घर छोड़कर चली जाए। शादी के बाद मरियम के माँ बाप कभी हमारे घर ना आए, जो मेरे लिए हैरत की बात थी। मरियम अक्सर अपनी माँ के लिए रोती तो मैं इसे मिलवाने ले जाता, मगर इसकी माँ ने कभी हमारे घर का रुख न किया। वक्त के पहिए घूमते रहे। रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना शुरू हो गया। इबादत और रोज़ों के इस बाबरकत महीने में भी हमारे घर में सुकून नाम की कोई चीज़ ना थी। आज 13वां रोज़ा था और पिछले कई दिनों से घर में शदीद तनाव था। मैं जब भी घर आता मरियम रोते हुए शिकायत करती कि आपके अब्बा मुझे जीने नहीं देते।
आज तो हद हो गई। जब मरियम नमाज के लिए खड़ी हुई तो बाबा ने गुस्से में आकर इसके सर से दुपट्टा उतार फेंका। इसे गलीज अलकाबात से पुकारने लगे कि मैं इस बदकिरदार औरत को अपने घर में हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। आमिर, ये तुम्हें बर्बाद कर देगी। बाबा मरियम को मारने पर तुले हुए थे। मरियम मासूमियत का लिबादा उड़े रो रही थी। मेरा खून खौल उठा और मैंने इस बाप का लिहाज ना किया जिसने अपनी पूरी जवानी मुझे पालने में गला दी। मैंने मरियम के आंसुओं को सच समझा और अपने बूढ़े बाप का हाथ पकड़कर इन्हें धक्के देते हुए 13वें रोजे को घर से की चौखट से बाहर निकाल दिया। बाबा रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे कि आमिर, ये औरत दोगली है, ये तुम्हारा घर उजाड़ देगी, ये तुम्हें कंगाल करके छोड़ेगी। मगर मैंने बेरहमी से दरवाजा बंद कर दिया। मरियम को सीने से लगाकर तसल्ली दी। मैंने सोचा कि अब हम सुकून से रहेंगे। सुबह जब मैं ऑफिस जाने के लिए निकला तो दरवाजे के आइन सामने बाबा का पुराना और घसीदा बटवा पड़ा था। मैंने उसे उठाया तो इसके अंदर से एक पुरानी और धुंधली तस्वीर निकली जिसे देखकर मेरी रूह फना हो गई। वो तस्वीर मरियम की माँ की थी। बटवे में खत भी था जिसमें बाबा ने अपना पूरा कर्म उंडेल दिया। बाबा ने लिखा था, आमिर बेटा, मैं ये आखिरी सबूत इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि जब तुम लुट जाओ तो तुम्हें पता हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तुम्हारी बीवी इस औरत की बेटी है जो रातों को कोठों पर अपनी अस्मत का सौदा करती है। इस औरत का मेरे साथ बरसों पहले ताल्लुक रहा है। इसने मुझे प्यार का झांसा देकर मेरी जद्दी पुश्ती जायदाद और जमा पूंजी लूट ली थी। जब मैं कूड़ी कूड़ी का मोहताज हो गया तो वो मुझे छोड़कर वापस अपने नापाक धंधे में लौट गई। मरियम भी बिल्कुल अपनी माँ के नक्शे कदम पर है। वो तुम्हारे ऑफिस जाते ही इस घर को गैर मर्दों के लिए खोल देती है। मैंने इसे कई बार रंगे हाथों पकड़ा मगर वो मुझे धमकाती थी कि आमिर तुम्हारी एक बात नहीं मानेगा। क्योंकि इसकी अकल पर मेरी मोहब्बत का पर्दा है, वो जानबूझकर मेरे सामने सर से दुपट्टा उतारती थी ताकि तुम मुझसे लड़ो और मुझे घर से निकाल दो, ताकि इसे पूरा घर और तुम्हारी कमाई लूटने का खुला रास्ता मिल जाए। बेटा, अब तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं बचेगा क्योंकि तुमने इस औरत की खातिर इस बाप की कमर तोड़ दी जिसने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अब तुम इसके चले जाने के बाद तनहा रह जाओगे क्योंकि वो तुम्हें लूट कर बहुत जल्द तुम्हें छोड़ देगी। मैं अब दर दर की ठोकरें खाऊंगा मगर तुम्हारी बर्बादी का मंजर देखने की हिम्मत मुझ में नहीं। बाबा की ये तहरीर पढ़कर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं जो अभी अभी स्त्री शुदा कपड़े पहनकर महंगा परफ्यूम छिड़क कर बड़े ठाठ से ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़ा था, यक लख्त मेरे अंदर एक आग सी लग गई। गुस्से और नदामत के मिले जुले जज्बात ने मुझे घेर लिया। मैंने फैसला किया कि आज मैं इस सच्चाई का सामना अपनी आंखों से करूंगा। मैं घर से निकला मगर दूर जाने की बजाय अपने हमसाए के घर की दीवार के साथ छुपकर खड़ा हो गया। वहां से मैं अपने घर के सदर दरवाजे पर पूरी नजर रख सकता था जबकि मरियम मुझे नहीं देख सकती थी। जैसे ही घड़ी ने 9 बजाए, डिफेंस की इस खामोश सड़क पर एक चमकती हुई काली गाड़ी आकर रुकी। मेरा दिल धक से रह गया। इस गाड़ी में से एक अजनबी मर्द बाहर निकला। इसका हुलिया और अंदाज बता रहा था कि वो कोई शरीफ इंसान नहीं। वो बड़े एतमाद के साथ हमारे घर की तरफ बढ़ा और जैसे ही इसने दरवाजे पर दस्तक दी, मरियम ने फौरन दरवाजा खोल दिया जैसे वो पहले ही से इसके इंतजार कर रही हो। वो जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, मैं दबे कदमों दीवार के साथ से रखता हुआ पिछले रास्ते से घर के अंदर दाखिल हुआ। मेरे सीने में गम और गुस्से का एक तूफान था जो फटने को तैयार था। जब मैंने ड्राइंग रूम के पर्दे की ओर से झांका तो जो मंजर देखा इससे ने मेरे होश उड़ा दिए। मेरी वो नाम निहात बाहया और बापर्दा बीवी इस अजनबी मर्द के हाथों में हाथ डाले बड़ी बेबाकी से बैठी हंस रही थी। वो दोनों मिलकर मेरे और मेरे बूढ़े बाप के सादापन का मजाक उड़ा रहे थे। मेरा सर चकरा गया। पापा की कही हुई एक एक बात सच थी और मैं कितना अंधा था कि मैंने इस फरिश्ते जैसे बाप को इस नापाक औरत की खातिर कितना बुरा भला कहा था। मैंने इसी वक्त अपने आप को इसके सामने जाहिर कर दिया। जैसे ही मरियम ने मुझे देखा, इसके चेहरे की रंगत उड़ गई और वो हक्का बक्का रह गई। इससे पहले कि वो अपनी सफाई में कोई नया झूठ खड़ती, मैंने गरजदार में इसे वहीं तलाक दी और इसका हाथ पकड़कर इसी तरह धक्के देकर घर से निकाल दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसके उकसाने पर मैंने अपने मासूम बाबा को घर से निकलवाया था। वो औरत चीखती रही, चिल्लाती रही मगर मैंने दरवाजा बंद कर दिया। अब मेरे सामने मेरा वो मकान खाली था मगर मेरी रूह खाली नहीं थी, बल्कि नदामत के बोझ से दबी हुई थी। मैं पागलों की तरह घर से बाहर निकला और अपने बाबा को ढूंढने लगा। मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब रवां था। मैं लाहौर की तपती सड़कों पर नंगे पांव दौड़ रहा था। हर आते जाते से अपने बाबा का पूछ रहा था। आखिरकार तलाश करने पर पता चला कि बाबा करीबी एक पुरानी मस्जिद के कोने में सर झुकाए बैठे थे। मैं भागता हुआ वहां पहुंचा। बगैर कुछ सोचे समझे बाबा के पैरों में गिर गया। मेरी हिचकियां बंध गई थी। मैं इनके वो पाँव चूम रहा था जिन्हें मैंने कल ठोकर मारी थी। इस माह रमजान में मैं कैसी अजीम हस्ती से हाथ धोने जा रहा था। अपने इस बाप को जिसने मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी, इसे खुद अपने हाथों से बेघर कर रहा था। मैं अपनी गलती पर खून के आंसू रो रहा था। मैंने बाबा के पैरों में बैठकर इनसे माफी मांगी और गिड़गिड़ा कर कहा, अब्बा जान मुझे माफ कर दे। मैं इस बदकार और मकार औरत को अपने घर और जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल चुका हूँ। वो एक तवाइफ की बेटी थी जो मुझे कंगाल करने और मेरी इज्जत खाक में मिलाने आई थी। शुक्र है आपका साया मेरे सर पर था वरना न जाने में किस गहरी खाई में गिर जाता। मेरी इज्जत दो कौड़ी की रह जाती। बाबा ने जब मेरा यह हाल देखा और मेरी बातें सुनी तो इनकी आंखों में भी आंसू आ गए मगर इनकी वो खामोश मुस्कुराहट अब भी वैसी ही थी। उन्होंने बड़े प्यार से मेरे लरसते हुए सर पर अपना थका हुआ हाथ
रखा और शफकत से कहा, बेटा मैंने आज सहरी के वक्त जब तहज्जुद पढ़ी थी तो अल्लाह से यही दुआ की थी कि ऐ बारी ताला मेरे बेटे की आंखों से इस मक्कार औरत की मोहब्बत की पट्टी हटा दे और इसे हकीकत दिखा दे ताकि मेरा बेटा इसे अपने घर से निकाल दे, वरना ये औरत हमारी खानदानी इज्जत की दुश्मन हो गई थी। बाबा ने एक लंबी आह भरी और कहा, आमिर ये इज्जत जो मैंने 30 सालों में अपनी हड्डियां पिघला कर कमाई है, ये औरत एक ही पल में इसे खत्म करने पर तुली हुई थी। ये तो बस खुदा का करम है कि तुम्हें वक्त पर पता चल गया। मैंने बाबा का हाथ थामा और इन्हें सहारा देकर इज्जत और एहतराम के साथ अपने घर वापस ले आया। वो घर जो कल तक मरियम के वजूद से नापाक लग रहा था, अब बाबा के कदमों की बरकत से दोबारा रोशन हो गया था। इस दिन के बाद से मैंने अपनी ज़िंदगी की निहायत पुरसकून और सादा तरीके से गुजारी। मुझे अब ये अच्छी तरह पता चल चुका था कि इस पूरी कायनात में हमारे सबसे ज़्यादा मुखलिस और बेलौस मोहब्बत करने वाले रिश्ते सिर्फ हमारे माँ बाप ही होते हैं। हमें हर किसी से ज़्यादा मोतबर और मुकद्दम अपने वालदैन को रखना चाहिए, ना कि इन नाम नेहाद और मतलब परस्त जज्बाती रिश्तों को जिन्हें हमने कभी जाना होता है ना परखा होता है। बस एक आर्जी कशिश की खातिर हम इन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं। ऐसे लोग हमारे लिए सिर्फ तबाही और बर्बादी का बायस बनते हैं और कुछ नहीं। मेरे अजीज़ों, मेरी इस कहानी का मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं, बल्कि इस कड़वी हकीकत से पर्दा उठाना है कि हम अक्सर बाहर के चमक-दमक और मीठी बातों के फ़रेब में आकर इन हस्तियों को ठोकर मार देते हैं, जिन्होंने हमें उँगली पकड़कर चलना सिखाया होता है। याद रखिए, दुनिया की हर मोहब्बत में कोई न कोई गर्ज़ छुपी हो सकती है, लेकिन माँ-बाप की मोहब्बत वो वाहिद समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं, जिसमें कोई मतलब नहीं। एक मज़दूर बाप के खुरदरे हाथ शाही महल के रेशमी बिस्तरों से ज़्यादा पुरसुकून होते हैं, बशर्ते ये कि हमारी आँखों पर हवस और अंधी मोहब्बत की पट्टी न बंधी हो। जो औलाद अपनी वालिदैन की सिसकियों पर किसी गैर की मुस्कुराहट को तरजीह देती है, वो कभी सुकून की नींद नहीं सो सकती। ए बारी ताला, ए कायनात के मालिक, रमज़ान मुबारक के इन बाबरकत लम्हों के खालिक, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाही हमें वो तौफीक अता कर कि हम अपने वालिदैन के जीते जी कदर कर सकें। मौला, जिनके वालिदैन हयात हैं इन्हें इनकी खिदमत करके जन्नत कमाने की हिम्मत दे। जिन के वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, इनकी कब्रों को नूर से भर दे। या अल्लाह, हमारी नस्लों को हयादार बना और हमें अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बना दे, ताकि कल रोज़े महशर हम तेरे सामने शर्मिंदा ना हो। आमीन सुम आमीन।